अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। यहाँ पर अभी दोपहर का टाइम हो रहा था और मैं अपनी मामा और भाई के लिए बना रही थी शरबत रूह अफ़ज़ा का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो फिर जो है ना वो सब लोग कहते हैं कि कुछ ठंडा पीने का ही दिल कर रहा है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है ना वो हम लोग बहुत कम पीते हैं, क्योंकि मेरे बाबा को भी शुगर है। तो उन्होंने जो है ना सख्ती से मना किया हुआ है कि अली रज़ा जो है ना या कोई भी घर में इस तरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना पिए। वो बहुत ज़्यादा डरते हैं इस वजह से, स्पेशली जब से जो है ना उनकी किडनी का मसला हुआ है। तो फिर वो सबको ही मना करते हैं कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह घर में इतनी ना लाए और ना ही तो पिए, ये अच्छी नहीं होती। तो बस भाई लोगों को मैंने बना दिया था और उसके बाद यहाँ पर दोपहर का टाइम हो रहा है और ये वाली रेसिपी ना आज आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। सीरियसली आप ये अपने घर में बनाएंगे ना तो सब वाह वाह करेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। हम लोग आज बनाने लगे हैं दोपहर के खाने में कोफ्ता बिरयानी, और उसके बाद हम लोगों ने शॉपिंग पे भी जाना था। तो आज का व्लॉग बिल्कुल मिस मत करिएगा। यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो 4 एग्स ले लिए हैं, जिनमें से 3 जो है हम बॉईल कर लेंगे। उसके बाद जो है स्पाइसेस में हम लोगों ने 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून हम लोगों ने एक मसाला लिया है जो साबित मसाले भूनकर बनाया जाता है, यानी ज़ीरा और साथ में इलायची वगैरह, लौंग। उसके बाद हम लोगों ने 1 स्मॉल साइज़ अनियन लिया, उसको चॉप करके अच्छे से उसका पानी निकाल के उसको हम लोगों ने कीमे में ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी हमारे पास स्पाइसेस हैं वो सारे हम लोग कीमे के अंदर ऐड कर देंगे। मटन का कीमा हम लोगों ने लिया, आप लोग चिकन कोफ्ता बिरयानी बनाएंगे तो भी यही सेम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे और इसी तरह से बनेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने 1 एग लिया है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे, और उसके बाद आप लोगों के पास अगर काले चने का पाउडर है तो आप वो ऐड कर ले, अगर नहीं है तो आप लोग साथ में इसके अंदर 1 टेबलस्पून बेसन ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून बेसन ऐड किया, सॉरी आप लोग भी 2 टेबलस्पून ही यूज़ करें। यहाँ पर हम लोगों ने लहसुन और अदरक का जो है वो पेस्ट बना लिया है। आप लोग भी कोशिश करें कि फ्रेश ही इस्तेमाल करें, कोई भी फ्रोज़न ना यूज़ करें, क्योंकि उसकी स्मेल फिर बहुत बुरी सी जो है ना वो रह जाती है खाने में। और फिर स्पेशली जब आप मटन इस्तेमाल करें, कोफ्ते बनाएं, तो इसमें तो स्पेशली बिल्कुल भी मत ऐड करें ये जो फ्रोज़न पेस्ट होता है लहसुन अदरक का। बस अच्छे से हम लोग 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कीमे को। कोफ्ते का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। हाफ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा था मटन जो मैंने कोफ्ते के लिए लिया है। 1 केजी यहाँ पर मैंने राइस ले लिए हैं, 7 से 8 टमाटोज़ ले लिए हैं, 1 मीडियम साइज़ अनियन लिया है। उसके साथ में हम लोगों ने 8 से 10 हमारे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, साथ में लहसुन अदरक है। ये सारे अब जो स्पाइसेस आप देख रहे हैं ये हम लोगों ने बिरयानी का जो मसाला रेडी करना है उसके लिए है। सबसे पहले 2 ब्लैक लेमन लेंगे, उसके साथ में 5 साबित मिर्चें हमारे पास रेड वाली, उसके साथ में 3 से 4 लौंग लेंगे, सिनेमन स्टिक ले लेंगे, 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कलौंजी, उसके साथ में 3 टेबलस्पून भर के हम लोग बिरयानी मसाला ले लेंगे, उसके साथ में इमली लेंगे। साथ में यहाँ पर हम लोगों ने धनिया लिया और पुदीना लिया है, और बस ये सब स्पाइसेस हैं बिरयानी के मसाला बनाने के लिए। लहसुन अदरक हमने यहाँ से उठा के ही वो पेस्ट बना लिया था जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। कोफ्ते भी यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से रेडी कर लिए हैं, सारे कोफ्ते की बाउल्स भी बना ली हैं। बस अब हम लोग जब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 1 मीडियम साइज जो अनियन लिया था, अभी मैंने आप लोगों को बिरयानी के मसाले के लिए दिखाया था, उसको हम लोग फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करके हम लोग जो है वो थोड़ा सा इसमें से निकाल लेंगे। यानी कि जब आप लोगों का प्याज जो है वो ब्राउन सा हो जाए ना, गोल्डन ब्राउन, तो कुछ प्याज निकाल लें और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। यहाँ से मैं वीडियो नहीं शूट कर सकी, उसके लिए सॉरी। प्याज जो है वो इस तरह से मैंने निकाल के रख ली है, और धनिया, लेमन, टमाटर और ये सब चीज़ें ये हम लोगों ने गार्निश करेंगे एंड पे बिरयानी के ऊपर। उसके बाद जो हमारे पास टमाटोज़ और ग्रीन चिलीज़ हैं वो हम लोग उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके बस इसको हल्का सा इसका पेस्ट बनाएंगे, बिल्कुल हल्का सा इसको ग्राइंड करेंगे। प्याज और लहसुन अदरक हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करके अच्छे से इसको फ्राई कर लिया था। उसके बाद हमने इसके अंदर जो मिक्सचर अभी हमने रेडी किया वो ऐड कर दिया, टमाटर का पेस्ट जो हमने बनाया था वो। उसके बाद सारे स्पाइसेस भी हम इसके अंदर ऐड करके अब इसको अच्छे तरीके से हम लोग पकाएंगे, ताकि सारी जो लहसुन अदरक की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छी सी इसकी भुनाई हो जाए।
इसके अंदर हम लोगों ने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना। जो टोमेटो का पानी है उसके अंदर ये खुद ही पक के तैयार हो जाएगा मसाला, क्योंकि अभी हम इसमें पानी नहीं ऐड कर सकते। अभी इसके अंदर लहसुन और अदरक जो है वो कच्चा है, तो फिर उसकी स्मेल रह जाएगी। बस उसके साथ में जब तक ये मसाला रेडी हो रहा है, हम लोगों ने जो कोफ्ते हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। और इसका भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल जो है ना वो मीडियम फ्लेम पर आप लोगों ने पकाना है ज़्यादा, ताकि ये अंदर से भी जो है ना वो अच्छे से फ्राई हो जाए। और मुझे जो है ना वो कुछ डीएम्स आए थे कि आप जो है ना वो ये तरीका बता दें, हम लोग जब खाना बनाते हैं तो उसके अंदर ना लहसुन और अदरक की स्मेल रह जाती है। तो कुछ लोग, मैंने पहले भी बताया था कि इस्तेमाल करते हैं ये फ्रोज़न लहसुन और अदरक का पेस्ट, जिसकी वजह से भी स्मेल रह जाती है। और कुछ जो है वो लहसुन अदरक ऐड करने के फ़ौरन बाद ही पानी ऐड कर देते हैं मसाले में, जिसकी वजह से भी जो है ना वो मसाले के अंदर स्मेल रह जाती है, खाने में लहसुन और अदरक की स्मेल रह जाती है। तो मुझे बहुत सारे डीएम्स, बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि प्लीज़ आप मसाले का जो है ना वो सही से भुनाई करने का तरीका बता दें, आपकी कुकिंग हमें बहुत पसंद आती है। और लास्ट व्लॉग के अंदर भी जो मैं रेसिपीज़ नहीं शेयर कर सकी किसी रीज़न की वजह से, वो भी मुझे इतने सारे आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि आप प्लीज़ जो है ना उसकी भी रेसिपीज़ शेयर कर दें, तो इंशाल्लाह मैं एक-एक करके उसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। यहाँ पर बस मसाला रेडी हो रहा था, हम लोगों ने अभी इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून योगर्ट ऐड कर दिया और यहाँ साथ में थोड़ा-सा पुदीना ऐड कर दिया है। हम लोगों ने इसके मसाले को तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाया था, और ज़्यादा तो नहीं पकाएँगे क्योंकि इसमें कौन-सा अभी कोई चिकन ऐड होनी है या मटन है, तो इसलिए बस जल्दी से ये मसाला रेडी हो जाएगा। साबित इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ी-सी 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी हैं, और कोफ्ते भी आप लोगों ने देखा है बस हमारे जो है वो फ्राई हो गए हैं। जैसे ही कोफ्ते फ्राई हो जाएँ तो वो हम लोग इस मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। और आप लोगों ने ध्यान रखना है इस चीज़ का, जब आप कोफ्ते जो है मसाले के अंदर ऐड करें तो ज़्यादा चम्मच इसके अंदर नहीं चलाना है। बस हम लोग कोफ्ते को मिक्स करके 1 मिनट के लिए जो है ना वो पकाएँगे, लाइक 1 मिनट के लिए बस इसको लो फ्लेम पर कुक करके, और उसके बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। बस ये हमारा यहाँ पे मज़ेदार सा कोफ्ते का मिक्सचर रेडी हो गया है। कोफ्ते का मिक्सचर तो अच्छा सा रेडी हो गया, बस अब हम राइस बॉयल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 3 साबित मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कलौंजी, सिनेमन स्टिक ली है, साथ में पुदीना, तेज़पत्ता और दो 2 टेबलस्पून जो है ना वो भर के हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे। और बस जो है वो पानी अच्छे से जैसे ही बॉयल हो जाए तो इसमें राइस ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हम लोगों को इतनी शदीद भूख लगी हुई थी ना, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता बहुत सिंपल सा किया था, बस जूस पी लिया था और उसके बाद में कुछ भी नहीं खाया। अभी हम लोग दोपहर में ही खाना खाएंगे, और बस रूटीन अभी ऐसी बनी हुई है। अभी तो जब से जो है वो नेक्स्ट वीक से क्लासेस लगेंगी, तो जमैया ओपन होंगे, तब से एक रूटीन बनेगी सुबह उठ के प्रॉपर नाश्ता करने की, वरना अभी तो बिल्कुल भी आदत नहीं हो रही नाश्ता करने की ना। यहाँ पर हम लोगों ने एग भी बॉईल करने के लिए रख दिए, और उसके बाद राइस के अंदर हम लोग जो है वो जब वो बॉईल हो रहे होंगे तो तब इसके अंदर थोड़ा-सा हम लोग घी ऐड कर देंगे बस। और फिर राइस को जो है वो अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तकरीबन हम लोग इसको 85 टू 90% बॉईल करेंगे बस। और टोटल आप लोगों ने इसको सारा अच्छे से बॉईल नहीं करना, क्योंकि अभी इसको दम पे भी रखना है, इसलिए। बस चावल भी रेडी हो गए हैं, अब हम लोग इसको दम पे रख देंगे। 2 लेयर्स हम लोगों ने लगाई थी, चावल और कोफ्ते दोनों की ऐड करके देखें फिर तो 4 लेयर्स, बट इस तरह से हम लोगों ने 2 लेयर्स लगाई थी। बस चावल ऐड करके इसके ऊपर कोफ्ते का मिक्सचर सारा ऐड कर देंगे, और आप लोगों ने बहुत हल्के हाथ से ये काम करना है, क्योंकि इस प्रोसेस में जो है वो चावल भी टूट सकते हैं, और स्पेशली कोफ्ते के अंदर बिल्कुल भी ज़्यादा चम्मच नहीं लगाना, क्योंकि फिर उससे कोफ्ते टूट जाते हैं। एक लेयर हम लोगों ने लगा के उसके ऊपर जो मैंने आप लोगों को दिखाया था गार्निश करने, हम लोगों ने धनिया, पुदीना और लेमन और टमाटो और साथ में प्याज जो हमने निकाला था वो ऐड कर दिया। उसके बाद दोबारा से चावल ऐड करके उसके ऊपर दोबारा से कोफ्ते का मिक्सचर ऐड कर दिया। उसके ऊपर जो है वो कलर भी ऐड कर देंगे। बस आज हम लोगों ने एक भी फूड कलर इसमें ऐड किया था, ऑरेंज हम लोगों ने, शायद मामा ने इसके अंदर जो है ना वो फूड कलर ऐड किया था। और बस ये इसकी फाइनल लुक है, अभी आप लोग देख सकते हैं। अब बस इसको हम लोग दम पे रख देंगे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। और मेरी मामा कहती हैं कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा बेस्ट दम होता है ना, वो होता है कि जब आप 20 या 25 मिनट के लिए चावलों को दम दें तो वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाते हैं। आफ्टर 25 मिनट ये इसके लुक है, अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बस इसको हम लोगों ने ज़्यादा मिक्स नहीं करना, क्योंकि जो कोफ्ते हैं वो टूट भी सकती हैं, इस वजह से बस इसको हम लोग हल्का सा ही मिक्स करके सर्व कर लेंगे। और ये इसकी फाइनल लुक है, अभी आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को ट्रे में भी दिखा देती हूँ। एग भी जो है वो हम लोगों के बॉयल हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने
सैलड बना लिया एंड आई एम सो सॉरी। सीरियसली मैं इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करी थी और सैलड की रेसिपी मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की, जबकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि आप मुझे सैलड की रेसिपी जो है वो शेयर करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा प्लेटर रेडी है। एग भी जो हमने बॉयल किए हैं वो भी यहाँ पर रख दिए और ये पार्सल हम लोगों ने अपने नेबर में भिजवाना था, वो भी मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। और ये है जी हमारे आज कोफ्ता बिरयानी के प्लेटर की फाइनल लुक। आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो अपने नेबर्स में चावल भिजवाने थे, साथ में रायता और सैलेड, वो मामा निकाल रही हैं बस। और ये जो हमारे जो प्लेटर हम लोगों ने रेडी किया उसके फाइनल लुक है। हम लोगों को इतनी भूख लगी हुई थी और ये देखकर तो कुछ ज़्यादा ही लग रही थी बाद में। और यहाँ पर हमने अली रज़ा को बोला कि वो जाकर नेबर्स में जो है वो बिरयानी और बाकी सब चीज़ें दे आए और वो कहता कि मामा मैं आकर दे आता हूँ, पहले मैं खा लूँ। मामा कहती नहीं सब ठंडा हो जाएगा, तुम पहले जाओ जल्दी से दे और फिर आके खाना। इसको भी इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी देखकर और माशाल्लाह से इतना खुश भी हो रहे थे, सबको बहुत पसंद आया। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। बस यहाँ पर अभी दोपहर का हम लोग खाना खाने लगे हैं और सबको इस वक्त बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी और बाबा भी जो है वो डायलिसिस से आ गए थे, क्योंकि जब हम लोग दोपहर में सुबह में हल्का सा नाश्ता करते हैं, कोई जूस वगैरह पी लेते हैं या इस तरह से, उसके बाद में जब बाबा दोपहर में आते हैं डायलिसिस करवा के तकरीबन शाम हो जाती है तो फिर सब खाना खाते हैं मिलके। और बहुत ही मज़े की बनी थी। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। सब लोग खाना खा रहे थे और अली रज़ा की बातें माशाल्लाह सुफरे पर इतनी होती हैं कि मैं किसी के रिव्यूज़ जो है ना वो लाइव रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती कि मैं किसी से पूछूं। सब बताते हैं कि बहुत मज़े का बना हुआ था, लेकिन अली माशाल्लाह इतनी बातें करता है सुफरे पर, सारी अपनी बातें शेयर करता है बाबा से। इस टाइम पर सब एक साथ बैठते हैं तो उसको होता है कि मैं अभी बाबा के साथ सारी बातें शेयर करूं, मम्मा के साथ भी, तो इसलिए किसी की भी लाइव जो है ना वो मैं रिव्यूज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाती। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी भी प्लेट रेडी कर ली है और बहुत मज़ेदार सा खाना बना था। हम लोगों ने तो वैसे ये कोफ्ता बिरयानी जो है वो बहुत बार बनाई है, तो मैंने सोचा कि अब जब भी मैं बनाऊंगी ना तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि हमारे घर की एक सिग्नेचर डिश की तरह है, क्योंकि हमारे घर में सबको बहुत पसंद है और हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो बस यहाँ पर खाना वगैरह खाने के बाद अभी हम लोग आ गए थे बाहर शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर अभी हम लोगों ने आज हमारे मामा की फ्रेंड है तो उनकी बेटी हुई है, तो उनके लिए हम लोगों ने जो है वो कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग शेयर करती हूँ, थोड़ी सी चीज़ें वगैरह शेयर करती हूँ। वैसे भी जब भी मैं शॉपिंग व्लॉग शेयर करती हूँ आप सबके मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि आप बता दें आपने ये चीज़ कहाँ से ली है और सारी डिटेल्स पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि आज फिर हम आप लोगों के साथ ही शॉपिंग कर लेते हैं। सब कुछ मैं बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली है। अभी यहाँ पर हम लोग आए थे जद्दा में, अजीज़िया में फ्लैमिंगो मॉल है यहाँ पर, और ये बहुत बेस्ट है। ज्वेलरी, कपड़े, मेकअप, हर चीज़ के लिहाज से बहुत बेस्ट है। आप लोगों को यहाँ पर हर चीज़ जो है वो अच्छी क्वालिटी की भी और रिजनेबल प्राइस में भी मिल जाती है। बहुत ज़्यादा रिजनेबल नहीं है, लेकिन यह कि दूसरी मॉल्स में जो है वो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उस लिहाज से यहाँ पर जो है ना वो अच्छी है। और यहाँ के जो कपड़े हैं ना उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का जो है ना कपड़ों के लिहाज से बहुत अच्छा है। हम लोग अपने भाई के कपड़े वगैरह जो है ना वो यहाँ से अक्सर ले लेते हैं। और हम लोगों ने बेबी गर्ल के कपड़े लेने थे, तो इतना मज़ा आया शॉपिंग करने का। इतनी प्यारी बेबी गर्ल्स की फ्रॉक्स थी यहाँ पे, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बेबी बॉय की चीज़ें लेनी हो ना तो समझ में नहीं आता, क्योंकि उन लोगों की कपड़े ले लो तो उसके बाद आ जाके एक वॉच और ग्लासेस ही बचते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए तो जो है वो हम लोग हेयर बैंड, क्लिप्स और छोटे से ब्रेसलेट और नेकलेस इतने क्यूट से यहाँ पर आए हुए थे। सब मतलब बेबी गर्ल की शॉपिंग करने का ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, सब चीज़ें बहुत ईजिली मिल जाती है और अगर गिफ्ट भी करना हो ना तो समझ में आ जाता है कि क्या लें यहाँ से। बस कुछ कपड़े वगैरह हम लोगों ने देखे थे, काफ़ी अच्छे थे और हम लोगों को वैसे ना इतना कभी हम लोगों ने बच्चों के कपड़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो जब हम यहाँ पर आए थे ना मतलब दूसरे सेक्शन में बच्चों के, तो तब हमें पता चला कि यहाँ पर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चों के कपड़े मिलते हैं। और सिर्फ खाली कपड़े ही नहीं है, हर चीज़ है, मतलब बेबी टॉवल है और उसके बाद ये जो बेबी के पिलोज होते हैं, कपड़े वगैरह और सब चीज़ें थी यहाँ पर, बेबीज़ के शूज़ और उसके साथ में रोम्पर्स, हर एक चीज़ यहाँ पर मिल रही थी। हम लोगों ने जो है वो तकरीबन यहाँ पर 4 से 5 ड्रेसेस लिए थे और इस व्लॉग के अंदर तो मैं शॉपिंग नहीं दिखाई मैंने कोई भी। अगर आप लोगों में से किसी को देखनी हुई तो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी। और क्योंकि अभी नहीं कोई मैंने अपने लिए तो कुछ इतना खास खरीदा नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने व्लॉग में जो है ना वो शेयर नहीं किया कुछ भी। और यहाँ पर हम लोग बस कुछ छोटी छोटी सी देख रहे थे, अगर हमें कोई छोटी सी पिन्स वगैरह मिल जाती, क्योंकि अभी तो जाहिर सी बात है वो छोटी सी होगी बेबी गर्ल, तो स्टार्टिंग में तो नहीं कोई भी पोनी वगैरह पहन सकते। उसके बाद हम लोग कुछ टेडी बियर्स देख रहे थे, हमने कुछ शॉपिंग
शॉपिंग वगैरह की और हम लोग आ गए थे घर। और घर आने के बाद भी बहुत भूख लगी थी, हम लोग बहुत लेट नाइट घर आए थे, लाइक तकरीबन रात की 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका था। और जब हम घर आए तो मेरी बहन ने आज फर्स्ट टाइम आलू चने बनाए हुए थे और बहुत ही मज़ेदार बने हुए थे। और इसकी रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल में ऐड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। बस ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।